स्वच्छता का संस्कार, बच्चों को समझाओ बेटा खाना खाने बैठो ना तो हाथ धोकर बैठा करो। बच्चों को समझाओ बेटा बड़े बड़े नाखून अच्छे नहीं लगते, क्योंकि इनका नाम ही नाखून है, जिसमें नहीं होता खून उसका नाम क्या है, नाखून। तो बच्चों को इस बात का विवेक दो कि बेटा बड़े बड़े नाखून हमें नहीं रखने चाहिए। बड़े बड़े नाखून रखने से नाखून की गंदगी भी हमारे शरीर में जाती है। अच्छा एक बात बताओ बेटा, आप खड़े हो तो, हाँ आप खड़े हो बेटा, शुभ नाम क्या है बेटा आपका, है आगे आ जा, आगे आ जाओ, घबराते नहीं बेटा, घबराओ मत, आप हमारी बेटी हो, बच्ची हो, आराम से आ जाओ। आपके भाई बहन में कभी झगड़ा होता है? थोड़ी थोड़ी बार, थोड़े बार। और मम्मी पापा में? नहीं, ज़्यादा नहीं होता, वो भी थोड़ा थोड़ा, आप भी थोड़ा थोड़ा, मतलब जितना वो करते हैं उतना आप कर देते हैं। अच्छा एक बात बताओ, बड़े नाखून किसके होते हैं? मैं नहीं बताऊंगा, आप बताओ। ये बड़े बड़े नाखून वाले होते हैं ना, वो किसके होते हैं? शेर के। और बाघ। और राक्षस लोगों के क्या होते हैं? बड़े होते हैं ना। तो आप इन सबको क्या बताना चाहेंगे? हम बच्चों को बड़े नाखून रखने चाहिए कि नहीं रखने चाहिए? नहीं रखने। क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि वो, हाँ बोलो बोलो। क्योंकि वो दानों के होते हैं, तो दानव अच्छे नहीं होते हैं। और हम भी जब बड़े नाखून बना ले तो हम भी क्या नजर आते हैं? दानव जैसे नजर आते हैं। सीधी सादी बात है, अगर आप अपनी सुरक्षा के लिए नाखून बड़े रखते हैं तो बात चलेगी, पर अगर फैशन के नाम पर नाखून बड़े रखते हैं तो आज ही काट लीजिए। क्यों? क्योंकि बड़े नाखून हमारे शरीर के हिस्से नहीं होते। हाँ, बच्चों को इस बात का भी संस्कार दो, और वो है सहनशीलता का। बैठो बेटा, कौन सा संस्कार? सहनशीलता का संस्कार। छोटी मोटी बात हो गई तो बच्चों को इस बात का संस्कार दीजिए कि घबराए नहीं। क्या? बच्चों को इस बात का संस्कार दीजिए कि घबराए नहीं। अगर आपका बच्चा कहीं पढ़ने के लिए गया है तो पीछे से फोन करके कभी मत पूछना बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर वो छात्रावास में गया है और आप जैसे उसको पूछेंगे बेटा कोई दिक्कत तो नहीं है, तो बच्चा क्या कहेगा? लाइन लगा देगा, मामा यहाँ ये नहीं है, मामा यहाँ तो कूलर भी नहीं है, इस गर्मी में बैठे हैं, ये बैठे हैं, ये बैठे हैं। सीधा उसको कहो बेटा कोई दिक्कत हो हमें बताना मत, कोई दिक्कत हो तो हमें बताना मत, सामना करना और दिक्कत से बाहर निकल जाना। हम उसे ये ना पूछें कि कोई दिक्कत हो तो हमें बताना, उसे ये प्रेरित करें बेटा सहनशीलता रखना, जीवन में कोई दिक्कत आ जाए आगे बढ़ना, सहन कर लेना। अरे पढ़ाई करने गया है ना, कोई मुसीबत में घबराना मत। ये छोटे छोटे संस्कार होते हैं। पांचवा संस्कार देना चाहूंगा, श्रम और सहयोग का संस्कार। अगर बच्चा आपका 16 साल का हो गया है और वो आवाज देना मम्मा एप्पल, सुधार के मत दीजिए, उसे चाकू और एप्पल दोनों पकड़ाइए। क्या कीजिए? समझिए मेरी बात को। 16 साल की बेटी ने सोफे पर बैठे बैठे आपको आवाज दी मम्मा एप्पल, तो सीधा सुधार के मत दीजिए। क्या कीजिए? बोलो बोलो। उसे चाकू और एप्पल दीजिए। लो बेटा तुम भी सुधार लो, आधा तुम खा लेना, आधा मुझे दे देना। सुधारने की आदत डालो। हम आपको कैसे बताएं, जब हम बच्चे थे ना, हमारे पिताजी सब्जी खरीदने जाते, हमें साथ लेकर जाते, समझाते बेटा ध्यान रखो, भिंडी हमेशा छोटी अच्छी होती है, मटर हमेशा बारीक अच्छे होते हैं, पतली ककड़ी हमेशा अच्छी होती है, खीरा ककड़ी हमेशा पतली अच्छी होती है। इनमें से किसी बच्चे को पता नहीं होगा कि भिंडी कैसी अच्छी होती है ना। बच्चों को साथ में ले जाकर सिखाओ। जीवन का मैं आपको कैसे बताऊं, हम 10 साल के थे ना, मैं 11 साल का संत बन गया था। मुझे उससे पहले पूरा खाना बनाना आता था। 11 साल की उम्र में दुनिया की हर स्वादिष्ट से स्वादिष्ट चीज बनानी आज भी मुझे आती है। ठीक है, संत बन गया तो काम नहीं पड़ा, क्योंकि हमारी माँ बचपन में कहा करती थी बेटा हर चीज में आदमी को पारंगत होना चाहिए। पता नहीं कल मेरा कुछ हो जाए और कैसी भाभी आए जो तुम्हारा सही ध्यान न रख पाए, तो अपने हाथ से भी कुछ बनाकर खा सको। ये पाक कला में भी बच्चों को पारंगत कर देना चाहिए। अभी हम एक संपन्न घर में थे, 26 साल की बेटी थी। मैंने कहा बेटा आपको खाना बनाना है। बाप जी अभी तक जिंदगी में किचन में गई ही नहीं। उसे पारंगत कीजिए, पढ़ाई में भी पारंगत कीजिए, धनोपार्जन में पारंगत कीजिए, जॉब में पारंगत कीजिए, पर घर के सामान्य कामकाज में भी उसको पारंगत जरूर कीजिए। अगर आप अंतिम संस्कार बच्चों को हमारी ओर से देना चाहते हैं तो वो जरूर दीजिए, और वह है सम्मानजनक भाषा बोलने का संस्कार। बच्चों को बताओ बेटा बड़े भाई को कभी तुम नहीं कहते। क्या नहीं कहते? बड़े भाई को कभी तुम नहीं कहते, बड़ी बहन से कभी झगड़ा नहीं करते, उसे कभी तुम नहीं कहते। जब भी बोलो सम्मान की भाषा बोलो, जब भी बोलो प्रेम की भाषा बोलो, जब भी बोलो इज्जत की भाषा बोलो।